या देवी सर्वभूतेषु मां शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को आने वाली शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि साल 2023 में शारदीय नवरात्रि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, प्रतिपदा तिथि कब होगी, अष्टमी तिथि कब होगी, नौमी तिथि कब रहेगी, नवरात्रि व्रत का पारण कब होगा, कलश विसर्जन किस दिन होगा, माता रानी की विदाई किस दिन होगी। इसके साथ ही इस वर्ष माता रानी किस वाहन पर सवार होकर आ रही हैं, इन सब बातों की जानकारी आपको विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बताऊंगी। एक जानकारी आपको और दे दूं कि नवरात्रि के दिनों में पूरे 9 दिनों तक माता रानी के सभी 9 रूपों की पूजा विधि, आरती, मंत्रों की जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगी। इसके अलावा देवी भागवत पुराण का भी श्रवण कराऊंगी, तो उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कृष्ण भक्ति मार्गदर्शन में। भगवान महादेव और भगवान श्री हरि की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व माना गया है। हर साल हम 4 नवरात्रि का पर्व मनाते हैं, जिसमें से 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में पूरे 9 दिनों तक माँ की भक्ति पूर्वक उपासना करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और साधक को सभी मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। साधक के घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहती है। आइए अब आपको जानकारी देती हूँ कि साल 2023 में शारदीय नवरात्र किस दिन प्रारंभ हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर रात्रि 11:24 से शुरू होगी और 16 अक्टूबर मध्य रात्रि 12:32 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए ऐसे में शारदीय नवरात्र पर्व का शुभारंभ 15 अक्टूबर दिन रविवार से होगा और 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को शारदीय नवरात्रि पर्व का समापन होगा। आइए अब आपको कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त की जानकारी देती हूँ। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को होगा। सुबह 6:28 से दोपहर 12:35 तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं। वहीं अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:44 से 12:30 तक। चित्रा नक्षत्र का संयोग भी इस दिन बन रहा है। आइए अब आपको जानकारी देती हूँ कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता के किन किन स्वरूपों की पूजा की जाती है। 15 अक्टूबर दिन रविवार प्रतिपदा तिथि रहेगी। इस दिन कलश स्थापना या घट स्थापना किया जाएगा और माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। 16 अक्टूबर नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 17 अक्टूबर नवरात्रि के तीसरे दिन में माँ त्रिनेत्रघंटा की पूजा होगी। 18 अक्टूबर नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाएगी। 19 अक्टूबर नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होगी। 20 अक्टूबर नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 21 अक्टूबर नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। 22 अक्टूबर नवरात्रि के अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा होगी और 23 अक्टूबर नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। और नवरात्रि के 10वें दिन यानी 24 अक्टूबर को विजयादशमी या दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। विजयादशमी या दशहरे के दिन ही आपको कलश का विसर्जन करना है और माता की विदाई भी इसी दिन हो जाएगी। अब आपको बताती हूँ पारण के बारे में। अगर आपने नवरात्रि के 9 दिनों में कलश स्थापना करके माता की पूजा की है तो आप विजयादशमी के दिन कलश विसर्जन करके पारण कर सकते हैं। और अगर आपने बिना कलश स्थापना किए नवरात्रि के 9 दिन माता की पूजा की है तो आप नवरात्रि के 9वें दिन भी पारण कर सकते हैं। दशहरे यानी 10वीं के दिन कलश का विसर्जन होगा और माता की विदाई भी इस दिन होगी। आइए अब आपको जानकारी देती हूँ कि इस साल 2023 में माता रानी किस वाहन पर सवार होकर आ रही हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि माता का वाहन सिंह है, पर हर साल माता किसी न किसी वाहन पर सवार होकर आती हैं। इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। इसे अति शुभ माना जाता है। खेती के लिए यह बहुत अच्छा संयोग है। वहीं जानकारी के अनुसार इस बार माता के प्रस्थान की सवारी मुर्गा है। दुर्गा सप्तशती के वर्णन के अनुसार देवी दुर्गा की विदाई का वाहन मुर्गा
प्राकृतिक आपदाओं का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि शारदीय नवरात्रि से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।